तो गाइस, तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भैया के आई हुई हूँ और जब मैं यहाँ पर गई थी ना तो भैया ने मुझे एक बुक दी है और ये बुक है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो कि लेखक रणजीत देसाई द्वारा लिखी गई है और अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगी। तो चलो मैं आपको भी बताती रहूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सो हम इसको रोज पढ़ेंगे और रोज मैं आपको बताऊंगी एज अ व्लॉग कि मैंने इसमें क्या क्या स्टोरी पढ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको हमारे देश के उन वीरों के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने हमेशा हमारे देश को आक्रमणकारियों से बचाया और हमारे देश की सुरक्षा करी है। जब अंधकार गहरा था, जब अन्याय का तूफान तेज था, तब एक माँ ने अपने पुत्र के कान में सिर्फ एक वचन फूका, तो इस धरती को स्वराज देगा। और फिर जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज, वो वीर जिसने तलवार नहीं, नीति, धर्म, साहस और स्वाभिमान से साम्राज्यों की नींव हिला दी। आगरा की कैद से निकलकर पहाड़ों में बिजली की तरह दौड़ते हुए अपने मावलियों के साथ उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक योद्धा सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि एक विचार बन जाता है। आज भी जब हिंदी स्वराज का नाम आता है, दिल गर्व से भर उठता है। सास की वही लो आपकी भीतर भी जलती है। फिर इतिहास के पन्नों पर चलते मिलता है एक और सूर्य, महाराणा प्रताप। नदी काटे की धूल आज भी फुसफुसाकर करती, यहाँ एक मनुष्य नहीं, एक प्रतिज्ञा लड़ी थी। घोड़ा घायल था, शरीर थका था, पर सिंह का दिल नहीं झुका। प्रताप ने दिखाई कि सम्मान पर खड़े रहना जीवन से भी बड़ा धर्म होता है। फिर आते राणा सांगा, एक आंख खोदी, एक हाथ टूट गया, शरीर पर 100 घाव लेकिन मन अटूट। उन्होंने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया कि जब वीर खड़े हो इतिहास झुक जाता है, और जब सीमाओं की बात होती है तो नाम आता है बप्पा रावल का। वो जो सिर्फ साम्राज्य नहीं सभ्यता के रक्षक बने। उनकी तलवार सिर्फ युद्ध नहीं लड़ी, उसने धर्म और कर्तव्य को सुरक्षित रखा था। ये सभी वीर वक्त के योद्धा नहीं थे, ये विचार है, ये प्रेरणा है, ये साहस की मशाल है जो हर पीढ़ी को रोशन करती है। जब आप श्रीमान योगी पढ़ना शुरू करेंगे, आप सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ेंगे, आप उस आग को महसूस करेंगे जो शिवाजी महाराज के भीतर चलती थी। शायद आपके भीतर भी वही ज्वाला जाग उठे, कर्तव्य की, धर्म की और स्वाभिमान की। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, यह अपने भीतर जगाने की चीज है। और जब इतिहास जागता है तो एक नया युग जन्म लेता है।